नमस्कार, सुलगतार सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी के संयोजक और कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही। हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर केजरीवाल की फजीहत होती रहती है। एक बार फिर से बीजेपी ने ऐसा खुलासा किया है जिसने आम आदमी पार्टी की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं केजरीवाल दौड़े दौड़े हाईकोर्ट पहुंच गए और एक मामले में कोर्ट से बड़ी अपील की है। दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल काफी एक्टिव दिख रहे हैं। हर हाल में केजरीवाल फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। शीश महल पर नए खुलासे से बवाल क्यों? कैसे बढ़ रही अरविंद केजरीवाल की टेंशन? किसने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा? केजरीवाल के दोस्त ही क्यों बने दुश्मन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की टेंशन को दोगुना कर दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की क्यों होगी हार, दौड़े दौड़े हाईकोर्ट क्यों पहुंचे केजरीवाल। लेकिन सबसे पहले बात शीश महल के मामले पर बड़े खुलासे की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के घर में गोल्ड प्लेटेड यानी कि सोने की परत चढ़े टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन लगे होने के फोटो शेयर कर दिए हैं। बीजेपी ने हमला बोलते हुए पूछा कि आखिर केजरीवाल के पास इतने पैसे कहां से आए। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांगेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पैसा हलाल का नहीं है, ये दलाल का पैसा है। ये दिल्ली की जनता से गद्दारी करके कमाया गया पैसा है, जिसे आपने अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च किया। दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांग रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस काले धन का हिसाब मांगेंगे। आज से बीजेपी अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री आवास में खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केजरीवाल के शीश महल पर नए खुलासे। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज बताते हैं कि अप्रैल 2022 के बाद वहां कोई काम नहीं हुआ, तो फिर शीश महल में बाद में लगी बेशुमार सुविधाएं कहां से आ गई। सबसे चौंकाने वाला सोने की परत वाला कम्बोर्ड और बेसिन। केजरीवाल इसे शीश महल खाली करते समय साथ ले गए, आखिर क्यों? क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? केजरीवाल जवाब दो। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार होने का ढोंग करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2022 के बाद केजरीवाल के शीश महल पर कोई काम नहीं हुआ। फिर यह सवाल उठता है कि 2024 तक इसमें करोड़ों रुपए के महंगे सामान कैसे आ गए। केजरीवाल ने क्यों खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इसके लिए मंजूरी नहीं होने की दलील दी। याचिका में तर्क दिया गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कथित आदेश में पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। याचिकाकर्ता केजरीवाल ने कहा कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन उनके मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया। यह विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल कथित अपराध के समय एक लोक सेवक यानी कि मुख्यमंत्री थे। इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने उन्हें समन जारी कर चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर है। चुनाव में क्या होगी केजरीवाल की हार की वजह? दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव तो अरविंद केजरीवाल के लिए करो या मरो जैसा ही है। आम आदमी पार्टी के नेता कई मजबूत साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं और कुछ तो एग्जिट गेट के पास खड़े नजर आते हैं, जो कब निकल जाए पता नहीं। अरविंद केजरीवाल के लिए उनके साथी बहुत मायने नहीं रखते, लेकिन ऐसी बातें परिस्थितियों पर ही बहुत हद तक निर्भर करती है। बेशक शुरुआती दिनों में वो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार जैसे साथियों को आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिए हों, लेकिन कुमार विश्वास, आशुतोष, कपिल मिश्रा और आशीष खेतान जैसे काम के आदमी भी साथ छोड़ते चले गए। लेकिन उनका चले जाना और अब जबकि वो उनके सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेता दिल्ली शराब नीति केस में, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन केजरीवाल के लिए कैलाश गहलोत तो ताजा तरीन जख्म की तरह है और वैसा ही घाव राजकुमार चौहान भी दे चुके हैं। लेकिन स्वाति मालिवाल का मामला तो खुद अरविंद केजरीवाल ने ही सही से हैंडल नहीं किया। बड़ी अजीब सी बात है, जिस अरविंद केजरीवाल को तमाम साथियों के बिल्कुल भी परवाह ना हो, वो विभव कुमार के लिए स्वाति मालिवाल केस के पुलिस और
कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं और केजरीवाल के ऐसे ही कारनामे उनकी जमकर थू भी करा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने तो अरविंद केजरीवाल को मौका भी दिया था, सोच विचार के लिए उनके पास पूरा मौका था। ये ठीक है, स्वाति मालीवाल ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला ली और उसके बाद थाने भी पहुंची थी, लेकिन एफआईआर तो तत्काल नहीं दर्ज कराया था। अरविंद केजरीवाल चाहते तो मामले को सलटा सकते थे, यानी कि सुलझा सकते थे। स्वाति मालीवाल ने तो अपनी तरफ से कई बार सुलह के संकेत भी दिए। भले ही अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत की जगह एक अन्य जाट नेता राघवेंद्र शौकीन को मंत्री बना दिया हो, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए नाकाफी लगता है, क्योंकि घर का भरोसेमंद अगर भेदिया बनकर दुश्मन के पाले में पहुंच जाए तो खतरे की कोई सीमा नहीं रह जाती है। करीबियों में जोश नजर क्यों नहीं आता? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल से पहले जरूर हुए थे, लेकिन जेल से छूटकर भी पहले ही चले आए थे और उनकी रिहाई राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए काफी अचरज भरी थी। चूंकि अभी ये नौबत नहीं आई है कि संजय सिंह की निष्ठा को भी स्वाति मालीवाल की तरह आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ा कर दी और वैसी कोई सार्वजनिक दुर्भावना भी प्रदर्शित की गई है, जैसी कैलाश गहलोत के प्रति काफी दिनों से महसूस की जा रही है। सुनने में आया कि कैलाश गहलोत से अरविंद केजरीवाल काफी दिनों से बेहद नाराज चल रहे थे। एलजी से उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए लगता नहीं है कि कैलाश गहलोत के मामले में ताली दोनों हाथों से नहीं बची होगी। इन सब के बीच सवाल तो राघव चड्ढा को लेकर भी उठे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी आक्रामकता का अनुभव नहीं हो रहा था और गैर मौजूदगी तो अलग ही रहस्य बनी हुई थी, कुछ स्वाति मालीवाल की तरह। तब स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा दोनों ही देश से बाहर बताए जा रहे थे। स्वाति मालीवाल केस में जिस तरह आम आदमी पार्टी से बिल्कुल अलग संजय सिंह का बयान सामने आया था, बाद में आसानी से समझा जा सकता था कि उसमें अरविंद केजरीवाल की सहमति नहीं रही। फिर भी अगर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल साथ बने हुए हैं तो कुछ खास बात तो जरूर होगी, भले ही वो विभव कुमार के मामले जितने खास ना हो। राजनीति में कुछ न कुछ मजबूरियां तो लगी ही रहती हैं। क्या आतिशी को सीएम बनाना एक भूल है? आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाना कुछ देर के लिए अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक भी माना जाता था, लेकिन वो खुद और उनकी कोर टीम ने ही तत्काल प्रभाव से उसकी हवा निकाल दी और ऊपर से आतिशी ने भी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी के बगल में अपने लिए नई कुर्सी लगाकर आम आदमी पार्टी के खाते में बची हुई मुसीबत को बटोरकर उनके झोले में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों के लिए आतिशी को उनके नेता की तरह घेर पाना मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये मुश्किलें पहले ही आसान कर दी गई। अगर आतिशी को अस्थायी सीएम नहीं बनाया गया होता तो बीजेपी और कांग्रेस को अलग से सोचना भी पड़ता। वहीं ये बात काफी मायने रखती है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे कोई फायदा तो नहीं मिला, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत 2019 की तरह जब्त नहीं हुई। 2019 में आम आदमी पार्टी हर सीट पर कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर पाई गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और ये भी बात कोई कम तो नहीं है। अब अगर चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होकर भी अरविंद केजरीवाल कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए तो उनकी तोहमत कांग्रेस पर तो नहीं बढ़ी जा सकती। ये प्रयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जाता तो परिस्थितियां शायद अलग हो सकती थी। दिल्ली में 1.5-2 दर्जन ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। मान लेते हैं कि टक्कर देकर भी कांग्रेस उम्मीदवार जीत नहीं पाते, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में बाधक तो जरूर ही बन सकते हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में अपना ही अक्स दिखाने में फायदा नजर आ रहा हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर भी कर सकता है। इससे केजरीवाल को नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी ने ऐसा प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने और सांसदों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर असंतोष या सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने के मकसद से किया था और सफल भी रही थी। जरूरी नहीं कि बीजेपी का आजमाया हुआ नुस्खा आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना ही कारगर साबित हो। तो हर तरफ से गिरे केजरीवाल अब रात भर सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई मुद्दों पर उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।